वेलकम टू RKY मैथ क्लासेस माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे। यह प्रॉब्लम पिछली क्लास में जो हमने HCF LCM से रिलेटेड जो कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया था उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं। कुछ एग्जांपल हमने उस समय बताया था, कुछ जो है ना बाकी था, उससे रिलेटेड हम आज एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन divided by 35, 56 and 91 leaves the same remainder 7 in each case। यानी कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द लिस्ट, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 35, 56 एंड 91 से भाग किया जाए तो प्रत्येक केस में हमें 7 जो है ना 7 जो है ना रिमाइंडर बचे, यानी कि शेषफल बचे। तो जब HCF LCM से रिलेटेड जब हम प्रॉपर्टीज़ लिखाए होंगे तो आपको याद होगा कि उसमें बताए होंगे कि आपको ग्रेटेस्ट का है, लार्जेस्ट का है तो आप HCF निकालिए, स्मॉलेस्ट का है, लीस्ट का है तो आप LCM निकालिए, या 2 डिजिट 3 डिजिट लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट का है तो आपको LCM निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए एक चीज़ यहाँ दिया हुआ है लिस्ट, तो लिस्ट इस क्वेश्चन में दिया है तो ओवरऑल हमको ये समझ आएगा इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमको LCM निकालना है। तो आते हैं देखते हैं LCM निकालते हैं। तो LCM ऑफ 35, 56 एंड 91 इसका LCM निकालते हैं। तो इसका LCM आप चाहें तो लिख करके पूरे एक साथ निकाल सकते हैं या प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं। तो हम प्राइम फैक्टर से निकाल रहे हैं। 5 × 7 = 35, 56 का आप निकाल ले रहे हैं, 28 × 2 = 56, 14 × 2 = 28, 2 × 7 = 14। अब 91 का निकालते हैं, 13 × 7 = 91। ये हमने फैक्टर निकाल लिया। अब क्या करते हैं कि 35 का क्या हमने फैक्टर निकाला, 5 × 7, 5 × 7 लिख लीजिए। 56 का क्या निकला, तो 2 कैट हुआ 3 ठो है तो 2 के पावर 3 × 1 7 लिख लीजिए। 91 तो 91 यहाँ लिखे। अब इसका क्या होगा 7 × 13। अब क्या करेंगे, देयरफॉर LCM ऑफ 35, 56 एंड 91। अब इसका LCM क्या होगा, तब देखिए इन सारे को मिला करके हमको लिख देना है। अब देखिए यहाँ 5 है तो देखिए तो 5 के पावर यहाँ 1 है और कहीं 5 है नहीं है तो हमने एक 5 लिख लिया। अब देखा जाए 5 के बाद देखिए 2 के पावर 3 है, कहीं और 2 के पावर 3 से ज़्यादा कोई वैल्यू है, 2 के पावर 4 या ऐसे ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ मैक्सिमम 2 के पावर 3 है, कहीं 2 नहीं है तो हम 2 के पावर 3 ले लिए। अब देखिए 7 देखिए तो एक ठो 7 यहाँ है, एक ठो 7 यहाँ है, एक ठो 7 यहाँ है तो एक ठो 7 लिखेंगे। अगर कहीं इसमें 7 स्क्वायर आता या 7 क्यूब आता तो फिर हम 7 स्क्वायर या 7 क्यूब लेते हैं। अब ये लिख लिया। अब एक 13 बचा तो 13 कहीं है नहीं से कोई ज़्यादा पावर वाला है, एक ही 30 है तो एक ही 30 लिखे। तो ओवरऑल हमने सारे नंबर को मिला करके लिख लिया, और वो भी कैसा, तो जिसका हायर पावर है वो लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर क्यूब तो 8 हो जाएगा, 8 बचे 8 बचे 40 होगा, 40 × 7 = 280 होगा, और 280 में हमको 13 से गुना करना है। 0 13 8 चलो उतना 13 × 2 = 26 और 10 36, यानी कि ये हो जाएगा 3640। तो देखिए तो हमने क्या किया, इस 35, 56 एंड 91 का LCM निकाल लिया। LCM निकालने पर क्या आया 3640। अब देखा जाए अगर यह क्वेश्चन में कहता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 35, 56 और 91 से भाग लग जाए तो वो हमारा आंसर 3640 हो जाता है। फिर से सुनिए, अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 35, 56 एंड 91 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए तो हमारा आंसर हो जाता है 3640। लेकिन उसने कहा है कि वह छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे या इससे भाग किया जाए तो रिमाइंडर हमारा 7 बचे। तो क्या करना होगा, नंबर जो होगा आपको
जो नंबर होगा वो हमको इसमें 7 जोड़ लीजिए, 36 40 प्लस 7 जोड़ लीजिए। तो अब ये क्या हो गया 3647, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि अगर 35 से इसमें भाग करिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। इससे भाग करिएगा तो भी ये पूरा पूरा कट जाएगा, इससे भी भाग कीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो वो तो पूछा कि 7 रिमाइंडर आना चाहिए, तो 7 मैंने ज़्यादा आना चाहिए, तो इसी संख्या में ना 7 जोड़ देंगे तो प्रत्येक संख्या से इससे भाग कीजिएगा तभी भी 7 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 7 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर इससे भाग कीजिएगा तभी भी इसमें 7 रिमाइंडर बच जाएगा, फिर इससे भी भाग कीजिएगा तो 7 रिमाइंडर आ जाएगा। यानी कि हमको जब रिमाइंडर सेम रिमाइंडर कोई अगर नंबर दिया जाए कि भाग करने पर इच कंडीशन में अगर इतना रिमाइंडर आए तो आप ओवरऑल एलसीएम निकाल लीजिए, और उस जितना रिमाइंडर वो लाने के लिए कह रहा है वो क्या करिए एलसीएम में ऐड कर लीजिए। अब हम लोग फिर एक नेक्स्ट जो है ना एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, अब हमने जो क्वेश्चन लिया है उस पर कहा जा रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। अब पिछले वाले क्वेश्चन में अब इसमें स्मॉलेस्ट कहा है तो इसमें भी एलसीएम ही निकलेगा, लिस्ट का था तो भी एलसीएम निकलेगा। लेकिन वहाँ जो था एक ही रिमाइंडर दिया था, ईच केस में क्या था 7 रिमाइंडर आना चाहिए, एक ही आना चाहिए सब में, और इसमें एक क्या कर दिया अलग अलग कर दिया। तो अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि स्मॉलेस्ट है तो आपको 28 एंड 32 का क्या निकालना होगा एलसीएम निकालना होगा। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ 28 एंड 32। तो इसका एलसीएम निकालिए प्राइम फैक्टर से, तो क्या हो जाएगा 14 दूना 28, 32 का निकाल लीजिए, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, ये निकल गया। तो 28 का क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 स्क्वायर गुने 7, और 32 का क्या हो जाएगा यानी कि 1 2। अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 28 एंड 32 का एलसीएम क्या हो जाएगा। तब देखिए यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 के पावर 5 है, तो हम किसको लेंगे मैक्सिमम पावर लेंगे, तो 2 के पावर 5 हो गया इंटू 7 लिख लेंगे। तो ये अब इसको मल्टीप्लाई करिए, हासिल 1 7 तिरका 21 और 1 22। हाँ चलिए करिए। अब देखिए एलसीएम जो है 28 एंड 32 का 2 के पावर 5 गुने 7 यानी कि 32 गुने 7 करेंगे तो 224 आ गया। अब देखिए जाए, अब हम क्या करेंगे कि इसमें तो सेम अगर रिमाइंडर आता केवल 8 रहता तो 8 जोड़ देते हैं, केवल अगर 12 रहता तो 12 जोड़ देते हैं। इसमें तो डिफरेंट दिया है तो आपको सेम रिमाइंडर बनाना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए नाउ आपको 28 में से आपको 8 घटाना होगा और फिर 32 में से आपको 12 घटाना होगा। देखिए यहाँ रिमाइंडर सेम ही आता है, हमेशा अलग अलग आ जाएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए 20 आ गया सेम रिमाइंडर। अब यह जो रिमाइंडर आया उसको इस एलसीएम में से घटा लेंगे 20, यानी कि 2 का आंसर आ गया। ओके, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होगी। अगर ये अगर ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।